हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम शिव इब्राहिम की वीडियो के बारे में। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है और शबनम जी ने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। ये चीज़ मुझे शबनम जी से ही पता चली है क्योंकि शबनम जी का शॉर्ट वीडियो भी मैंने देखा और ये इनके स्क्रीनशॉट भी मेरे सामने आए, जहाँ पर वो ये बता रही हैं कि भाई जो मतलब इस टाइम पर बैठ के ना शिव इब्राहिम ये कह रहा है कि सामने दीपिका कक्कर है, सामने ही है, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है और वो इस सिचुएशन में नहीं है कि मैं भी उसको दिखाऊं करूं। तो वहीं पर बेड जो है वो सामने विंडो से, मतलब विंडो जो है वो शीशे वाली है, तो वो दोबारा सामने से दिख रहा है उसका। अगर आप हाथ भी देखोगे तो उसके हाथ की मूवमेंट भी दिखेगी आपको। तो शीशा लगा हुआ है पीछे विंडो पे, तो वो सामने से बेड नज़र आ रहा है। जहाँ पर बेड पर तकिया पड़ा है वहीं पर सामने जो है वो बॉटल भी पड़ी है, जो ड्रिप वगैरह आप उसको बोल सकते हो, उसकी बॉटल पड़ी है। और अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो मास्क होता है वो भी वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर दीपिका नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पर दीपिका की जो सिचुएशन है, मतलब दीपिका जो अगर लेटी हुई है या जो भी है तो वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बेड का तकरीबन समझो आधा हिस्सा तो नज़र आ रहा है कि अगर कोई लेटा हुआ भी हो तो वो दिखता है। चलो जी, नहीं भी दिख रहा तो लेकिन जो ऑक्सीजन का उसने कहा वो ऑक्सीजन दिख जाता है कि ऑक्सीजन लगा हुआ है कहीं कुछ। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कोने में करके लेटाया होगा, जाहिर सी बात है बेड के बीच पे ही लेटाया जाता है। तो उसकी वजह से अब देखो, हो सकता है कि वो वॉशरूम भी गई हुई हो, लेकिन बात यही है कि इसने ये बोला कि ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये सब कुछ लगा हुआ है। तो ये स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है भाई शबनम जी को। वाकई हमारे पास इतनी बड़ी नज़र नहीं है कि हम इतनी जो ना वो बारीक नज़र नहीं है कि हम इतनी बारीक बारीक चीज़ें देख सकें। तो ये शबनम जी ने ही देखा था और शबनम जी ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। तो ये पॉइंट, और फिर जब मैंने भी नोटिस किया तो वहाँ पे कोई पीछे नज़र नहीं आ रहा। और क्या सीन है क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं आज के व्लॉग में, आज के पॉडकास्ट में। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, और अगर कर चुके हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो जी, वीडियो शुरू होता है। अच्छा, इस वीडियो की स्क्रिप्ट जो है वो पहले से ही आ गई थी। अब वो स्क्रिप्ट इसलिए भी आ गई थी, देखो, क्योंकि हम सबको हर दफ़ा का पता है कि इसी तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब दीपिका कक्कर के साथ कोई नहीं जाता हॉस्पिटल, सिर्फ दीपिका जो है वो जाती है, अपने आप को अकेले लेकर जाती है, वहाँ पर जाके एडमिट करवाती है और अपने हस्बैंड के साथ जाती है, रोहान के साथ। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर लोगों को इमोशनल किया जा रहा है। देखो, जान के इमोशनल किया जा रहा है, जान के इसलिए रोहान के साथ मतलब जितना टाइम दिखाया या जिस तरीके से दिखाया, इस दफ़ा का जो ना बहुत ज़्यादा फेक लग रहा है। फेक इसलिए लग रहा है क्योंकि इस दफ़ा सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। उस दफ़ा क्या था, उस दफ़ा इतना सब कुछ सिंपैथाइज नहीं किया गया था, डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया गया था, सब कुछ हुआ, फिर वो दिखा दिया गया। लेकिन इस बार ऑडियंस का जो ना ध्यान बिल्कुल भटकाया जा रहा है, इमोशनल साइड दिखाई जा रही है, लोग इमोशनल हो रहे हैं। और मैं लिटरली वो वीडियो देखने के बाद इमोशनल हुई हूँ, क्योंकि एक बच्चा जो है वो दीपिका के साथ जिस तरीके से हो रहा है, मतलब जिस तरीके से वो बोल रहा है, और एक माँ जब होती है ना वो सिचुएशन समझ सकती है कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। मैं अब भी कह रही हूँ, मैं उसकी बीमारी को फेक नहीं कहूँगी, मैं नहीं कहूँगी कि वो बीमारी का झूठा नाटक कर रही है या इतनी बड़ी चीज़ का जो है वो ड्रामा कर रही है, क्योंकि यार हमें वाकई ही नहीं पता। हाँ, बहुत सारे लोग इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि ये बीमारी का ढोंग कर रही है, ये नाटक कर रही है। जो भी है यार, हमें नहीं पता। हमारे सामने यही बताया गया कि ये बीमार है और इसकी ये बीमारी इस वक्त सीरियस भी है। और देखो, सिस्ट, मैंने 2 बार जो वीडियो बनाई मैंने यही बात कही कि सिस्ट यूं तो नॉर्मल है, लेकिन इसके लिए नॉर्मल नहीं है। सिस्ट इसके लिए नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक बीमारी से जूझ रही है, तो उसके लिए चीज़ नॉर्मल कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती ये चीज़ इसके लिए नॉर्मल। डरना, रोना, वो सब कुछ है, लेकिन ये जो जिस तरीके से उन सारी चीज़ों को कैश करवा रहे हैं, जिस तरीके से इमोशनल रख रहे हैं, और ये जो जो व्लॉगर्स करते हैं, उन व्लॉगर्स सबके लिए क्वेश्चन है कि ये हो कैसे जाता है? मतलब कैमरा, ये कंटेंट कैसे बन जाता है? अपनी बीमारी, इमोशनल साइड दिखाना अपने बच्चे के साथ, मतलब ये ज्यादती है। ये इमोशनल, ये कंटेंट नहीं है, ये ज्यादती है कि आप उनको इमोशनली यूज़ कर रहे हो और ऑडियंस भी इमोशनल हो रही है। मैं लिटरली वो वीडियो देखने के बाद इमोशनल हो गई थी जब मैंने पहली बार वो वीडियो जाके देखी। जिस तरीके से वो रोहान कर रहा था यार, एक माँ का दिल ना चीरने पर आ जाता है, फटने पर आ जाता है। अब तुम लोग ये बोलोगे कि यार तुम इतना ट्रोल करती हो, तुम इतना कॉल आउट करती हो, तो तुम कैसे ये चीज़ बोल सकती हो? जो चीज़ व्लॉग्स में देख रही है हम उस पर बात करते हैं। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम इंसान हैं, लिटरली पॉडकास्टर्स भी इंसान होते हैं। और भाई हमारे भी ज़िंदगी को, मतलब अगर हम किसी को कॉल आउट कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी हमारे पास पत्थर दिल है या हम जो है वो एहसास नहीं रखते हैं। हम भी देखकर इमोशनल हो जाते हैं। और मैं तो ज़्यादातर इमोशनल में आके कितनी बार तो पॉडकास्ट ऐसी भी बना जाती हूँ जो एक तरफ की होती है, क्योंकि मैं इमोशनल, जो निदा खान की मैंने पॉडकास्ट देखी थी, मैं कितना ज़्यादा इमोशनल थी। तो अगर हम कभी बोल रहे होते हैं कि हम इमोशनल हैं तो हम वाकई इमोशनल होते हैं। ये कोई वो नहीं है, थाली का बैंगन नहीं है, या ये कोई ऐसी नहीं है कि हमें देखो अचानक सिंपैथी आ रही है। भाई अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, और जब हमने कहीं भी नहीं मांगा कि उसको उसका कर्मा मिलना चाहिए, मैंने अपनी पॉडकास्ट में कभी नहीं कहा कि उसको उसका कर्मा मिलना चाहिए है, वो अपनी सेहत में कभी सही ना हो या वो ख़त्म हो जाए, उनकी फैमिली का निस्तो नाबूद हो जाए, ऐसा कहीं कुछ क्लेम नहीं किया है। जो कंटेंट वो लोग अपलोड करते हैं जस्ट उसका रिव्यू होता है। और पता नहीं, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, क्यों इनकी कंट्रोवर्शियल इतनी ज़्यादा चीज़ें रहती
जाती है। जिस तरीके से वो क्लेम कर रहा है, या तो इनको झूठ बोलेंगे, देखो झूठ तो इनके पकड़ा गए हैं, बहुत सारे झूठ इन्होंने खुद ही एक्सपोज कर दिए। हम किसी की बात पे यकीन करें ना करें, पड़ोसियों की बात पे यकीन करें ना करें, इनके खुद के ही व्लॉग्स में बहुत कुछ पकड़ा गया है, इनके खुद के ही व्लॉग्स में बहुत कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो ऑब्वियसली वो झूठ और सच, एक जो मटर को लेकर इतना झूठ बोल सकते हैं तो फिर तो ख़त्म ही हो जाती है ना कहानी। मतलब आपको इतनी झूठ बोलने की नीड क्यों है? आपके पीछे से बेड दिख रहा है, वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, आपको क्या चीज़, आप बोल दो कि भाई वो आईसीयू में है या वो अभी सर्जरी के लिए गई हुई है, या तो उसको इतनी जल्दी बनाने की थी कि भाई बस किसी भी तरीके से जो है वो वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूं, बस ये कंटेंट निकलना नहीं चाहिए। और अभी भी जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ, एक और वीडियो उसकी आ चुकी है, दीपिका का आपकी तरफ से पता नहीं कुछ इस तरीके से शुक्रिया करके उसने एक और वीडियो अपलोड कर दी है। तो ये सब क्या है? देखो पहले भी ऐसा नहीं है कि कंटेंट पहले नहीं बनाया गया, बीमारी को बनाया गया कंटेंट। और दरअसल पहली बार क्या हुआ कि उसको इतना आइडिया नहीं था कि बीमारी पर इतना ज़्यादा सब जो है वो सिंपैथाइज़ कर लेंगे, लोग उसकी पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे। उसको उस चीज़ का आइडिया शायद था नहीं इतना ज़्यादा, वो क्या हुआ उस टाइम पर भूल गए। फिर उसके बाद उसको जब दोबारा ट्रोलिंग मिली तो वो जो उसने हाथ पकड़ कर कि ऐसा भी हो सकता, तो कुछ इस तरीके की वीडियो बनाई थी, जबकि उस वीडियो में कुछ भी नहीं था, सिर्फ दीपिका जो उस टाइम पे रो रही थी और बाकायदा कैमरा स्टार्ट था। और ये सिर्फ ये व्लॉगर्स नहीं करते, ये हर कोई करता है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती हैं जब बीमारी और जब इमोशंस को जो है वो कंटेंट बनाया जाता है। देखो खुशी को एक समझ में आ रहा होता है कि हाँ खुशी कंटेंट बन रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन जब एक आपका रोना, आपके आंसू जिसकी वैल्यू होनी चाहिए, जब वो कंटेंट बन जाए, जब वो डॉलर कमाने का ज़रिया बन जाए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। अच्छा उसके ना कैनोला पे भी बात चल रही है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे जो है वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह सेंड किए हैं, उसने अपने भी सेंड किए और अभी रिसेंट उसने अपने भी सेंड किए और मुझे जो है ना वो उसके भी सेंड किए। तो उसमें बोला देखो ये कितना ज़्यादा, तो ये ऑडियंस भी ये चीज़ फेस कर रही है। मतलब मैं पॉडकास्टर इन सारी चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाई, लेकिन उसने मुझे सेंड किया, मुझे बोला देखो ऐसा लग रहा है ये चिपकाया वपकाया। मैंने कहा यार क्या पता, क्या नहीं पता। तो उसने फिर अपने हाथ की पिक्चर भेजी, उसने अपनी पिक्चर भेजी कि देखो मेरी सिचुएशन देखो और उसकी सिचुएशन, कोई इतना फ्रेश कैसे हो सकता है, जबकि ये नॉर्मल दिनों में इतनी झल्ली बन के घूमती है। तो जब ये सिचुएशन जब ऐसे मतलब इतने बड़े अगर सर्जरी से जा रही है और अगर वो सर्जरी से वापसी आ रही है, तो इतनी फ्रेश कैसे कोई हो सकता है? आप बहुत ज़्यादा, आप जितने भी हिम्मत वाले हो, आपका फेस डल पड़ ही जाता है। मतलब आपके अंदर, और आप जब 6 महीने के अंदर दूसरी सर्जरी पे चले गए हो, सर्जरी मजाक नहीं है। भले हाँ लोग अब बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसीजर हो गया, ये हो गया, बॉडी सेम वही है, कट लगा है, कट के बाद आपको टाइम लगता है रिकवरी में, आपकी हालत बुरी होती है सर्जरी में। ये जो ना हमने इस चीज़ को बोल बोल के कि सर्जरी बहुत आसान है, हमने लड़कियों को तकलीफ एक्सप्रेस करने के भी काबिल नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर कोई बोलता भी ना कि हमें तकलीफ हो रही है, तो बोलते हैं अरे नहीं नहीं इतना आसान तो हो चुका। मतलब ये हरकतें हम कर चुके हैं। भाई सर्जरी कोई आसान नहीं है, सर्जरी में आपको तकलीफ होती ही है। तो ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं होती है, भाई तकलीफ होती है। अच्छा उन पड़ोसी के ऊपर भी काफ़ी सारे बात चल रही है, खास करके रेडिट पे बहुत सारी पोस्टें मैंने देखी। अब देखो रेडिट वाले भी सेम क्वेश्चंस उठा रहे हैं ना, कैसे कोई भी आके बोल सकता है, कोई प्रूफ नहीं दे रहा, किसी को लग रहा है कि ये पीआर है, तो कैसे? जब अच्छा ये चीज़ जब मैं बोलती हूँ तो लोगों को बड़ा जो है वो लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ या मुझे किसी से कोई इशू है कि उन्होंने क्यों काम स्टार्ट किया। बात यही है कि आकर वीडियो कोई भी बना सकता है, कोई भी, लिटरली कोई भी बना सकता है, और कोई भी ये क्लेम कर सकता है। मैं खुद भी मैं ये क्लेम कर सकती हूँ कि मैं पड़ोसी हूँ, मैं इनकी वीडियो में रहती हूँ। देखो इधर उधर की 4 बातें वही सेम टू सेम, उसमें 4 चीज़ें ऐड करके बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ लोग प्रूफ मांग रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर आप उस सोसाइटी के हो तो मैं उस पर अलग पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ, उस पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उन सारी चीज़ों का इसके बाद वाली नहीं, इससे बाद वाली जो शाम वाली पॉडकास्ट होगी वो उसी के ऊपर होगी, तो आप लोग सुनना, क्योंकि बहुत सारी 5-6 पॉडकास्टें आ चुकी हैं उसकी। मतलब मैंने तो भी एक पॉडकास्ट का रिव्यू किया, उसकी 5-6 2 दिन के अंदर पॉडकास्टें हो चुकी है, तो बहुत सारी पॉडकास्ट है उसकी भी जमा है। तो उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम शोएब इब्राहिम के इस वाले व्लॉग के ऊपर बात करते हैं। व्लॉग स्टार्ट होता है, अच्छा आप इस पॉडकास्ट को पूरी सुनना, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं इस पूरी पॉडकास्ट में। वीडियो शुरू होती है जहाँ पर अगर आप देखोगे तो 22 फरवरी से वो वीडियो शुरू हुआ, और 22 फरवरी से मतलब दीपिका के ऑपरेशन से 2 दिन पहले, जिस दिन रात में इनको मतलब 21 फ़रवरी को इनको पता चल गया था कि इनको सिस्ट है, इनका ऑपरेट है, और ये उस दिन के बाद का व्लॉग है। और आप उस दिन रात में देखोगे तो दीपिका जो है जिस तरीके से, मतलब जब अभिषेक आया तो वो कहती है मैं तो आराम से उठूँगी, और इस तरीके से वो बता रही है। और मैं उस टाइम पर भी एक पॉइंट पता मैंने ऐड किया था या नहीं किया था कि जिसके जो शोल्डर में पेन हो तो वो इस तरीके से व्लॉगिंग कैसे कर सकता है इतनी देर। चलो जी वहाँ पर हो गया। उस टाइम पर उसको सोफे से उठने में बड़ा आराम से था, और जब वो 22 फरवरी को वही सारी चीज़ें बन रही है, वही सारा सब कुछ खाया जा रहा है, मतलब दूर दूर तक, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि दूर दूर तक कोई
है ही नहीं। मतलब इस चीज़ को ऐसे लिया जा रहा है जैसे ये एक नॉर्मल सा ऑपरेशन है। लोग अगर बच्चे के लिए भी जा रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर भी 1-2 दिन पहले अपनी डाइट को थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं कि नहीं यार कोई वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट ना हो जाए जिसकी वजह से थोड़े से इशूज़ ना हमें फेस ना करने पड़ जाए ना। और जिस दिन आपकी सर्जरी होती है उस दिन तो आप बहुत ज़्यादा लाइट खाना खाते हो, बहुत ज़्यादा लाइट, मतलब लाइट सा सैंडविच वगैरह खा लिया, कुछ भी मतलब कि बिल्कुल लाइट सा, कि बस वो आपके पेट के अंदर जो ना, मतलब जो आपका आखिरी मील होता है ना वो आपका ऐसा लाइट सा ही हो। भले कि उसके बाद आपको 8-9 घंटे की फास्टिंग पे जाना ही जाना है ऑब्वियसली, तो लेकिन फिर भी आपकी कोशिश होती है, क्योंकि डॉक्टर बोले ना बोले आपको अपने आप से हो रहा होता है कि नहीं यार इस टाइम पर मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। सही है। चलो जी, ये 2 दिन पहले 22 तारीख का इसका व्लॉग स्टार्ट है। 22 तारीख को ये तैयारी कर रही है सारी चीज़ें की। भाई 2 दिन बाद उसकी सर्जरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसमें भी ये सारी चीज़ें ये क्यों कर रही है? मतलब ये चीज़ों से, और फिर लोग इधर लिख रहे होते हैं यार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये खुद के साथ जुल्म कर रही है। मतलब ऐसी सिचुएशंस में बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, बॉडी रेस्ट मांगती है। आप इस टाइम पर गुलगुले फ्राई कर रही हो, आप इस टाइम पर ये सारी चीज़ें खा भी रही हो, फिर उसके बाद से क्या कहने इनके। और अगर आप देखो कि जब शोएब इब्राहिम वो नहीं फ्राई कर रहा होता है, वो पकोड़े या गुलगुले जो भी फ्राई कर रहा होता है उस टाइम पर, तो बैक पे देखोगे दीपिका नीचे जो है ना वो बैठी भी हो और फिर आराम से खड़ी भी हो जाएगी। मतलब अभी बैठना उठना आराम से हो रहा है, कैमरे के सामने जो है वो सब आराम से करना है, लेकिन जब बैक कैमरा, जब उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको शूट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो आराम से उठ बैठ रही है। आप अगर ऐसी हरकतें अपने व्लॉग्स में करोगे तो कैसे लोग आप पर यकीन करेंगे? लोगों को कैसे नहीं लगेगा कि आप लोग झूठ नहीं बोल रहे या आप लोग फेक नहीं कर रहे? शोएब इब्राहिम का ये वाला व्लॉग इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, इतना ज़्यादा, क्योंकि इस चीज़ में देखो कैंसर वाले व्लॉग में ना तो फिर भी लोगों को लगा था कि यार लोग जानबूझ के ऐड ऑन कर रहे हैं या लोग जानबूझ के पॉइंट्स निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें आप कैसे इन बातों को इग्नोर कर सकते? इन्हीं के व्लॉग से मैं आप लोग के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगी, आप लोग देखना। अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर वो ये बताता है कि मैं खुद सैरी बना रहा हूँ, मैं अलार्म बंद कर आ गया हूँ, अब मैं खुद सैरी बना रहा हूँ, और वो खुद चाय बनाते हुए दिखा रहा है और वो खुद कर रहा है। चलो अच्छी बात है कि उसने बीवी का एहसास किया अपनी, जबकि ये एहसास होना चाहिए। और अगर उस टाइम पे भी देखोगे तो दीपिका के सामने प्लेट पड़ी हुई है, खाते हुए नहीं दिखाया चीज़ों को, लेकिन प्लेट पड़ी हुई है, वही सारी चीज़ें हैं। मतलब इतना ज़्यादा अपने हेल्थ को रिस्क में डालना, भाई ये मुझे नहीं समझ में आता, ये बंदी कर कैसे सकती है? मैं तो यही सोच के मुझे तो होता है भाई, अगर आपको ये डर है कि आपका एक बच्चा है तो आप अपने खाने को कंट्रोल कर लेते हो, आपके बच्चे बड़े भी क्यों ना हो गए हो। यार मुझे पता है, मेरे खुद के सामने मतलब है एक इंसान ऐसा जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादी वाले हो चुके हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके हेल्थ को जिन चीज़ों से मतलब होता है, इंसान है भाई, खाने की हर किसी को क्रेविंग होती है, उसके सामने अगर कुछ ऐसा खाया भी जा रहा होता है तो वो कंट्रोल कर लेता है कि नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरी हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो यही तरीका होता है। अगर आपके सामने कोई खा भी रहा है, कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई इनके सामने क्यों खाया जा रहा है, इसके सामने ना खाया जाए। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप सारी ज़िंदगी को सब लोगों को अपने साथ डाइट पे लगवा दोगे, सब लोगों को बोलोगे चलो परहेजी का खाना खाओ। बच्चे तो नहीं हो ना, ये काम बच्चों के लिए होता है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। खैर बहरहाल फिर वो खाना वगैरह हो गया, सैरी वगैरह की, उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पूरा शूट किया गया एक एक चीज़ को। ये चीज़ ऑलरेडी वो जो न्यू नेबर आई है तो उसने सब कुछ बता दिया कि भाई ये सारी स्क्रिप्ट होने वाली है, इस तरीके से सबसे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी वो फादर का रिएक्शन लगा है। मतलब इसके फादर का रिएक्शन ज़ीरो है, मतलब जो इन लॉज फादर इन लॉज के, मतलब एक कोई मतलब सर्जरी के लिए जा रही है, भाई छोटी हो या बड़ी हो, सर्जरी तो सर्जरी है ना, 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में स्टे करेगी। अच्छा देखो ये चीज़ भी इनकी क्लियर हो गई, जहाँ पर ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना था ना, शोएब ने कहा था कि ट्यूसडे को सर्जरी और इसने कहा था मंडे को जाने वाले, तो मैंने ये कहा था कि मंडे को वो एक दिन पहले जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है हॉस्पिटल्स में अक्सर कि मंडे को एक दिन पहले आपको बुला लिया जाता है ऑपरेट से पहले, ताकि आप वहाँ जाके सेटल वगैरह हो जाओ। और फिर ये लोग ऑपरेशन के लिए निकलने से पहले पूरा 5 से 7 मिनट वही पूरा इमोशनल किया इमोशनल जो है वो करवा, मतलब बच्चों को ज़बरदस्ती आप जो है वो फील करवा रहे हो। मतलब बच्चा है यार वो, ठीक है अब बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है, लेकिन ये सब कुछ कैमरे के लिए कैप्चर होना वो कंटेंट ही बन जाता है कि आप कंटेंट के लिए कर रहे हो। खैर फिर उसके बाद वो सारी सिचुएशन नज़र आई, फिर उसकी अम्मी का, मतलब उसके साथ कोई नहीं चलता। इवन जब ऑपरेशन के लिए बंदा जा रहा है, चलो कोई हॉस्पिटल तक नहीं आ रहा, वरना तो सारे लोग हॉस्पिटल ही जाते हैं, लेकिन चलो जाहिर सी बात है वो हॉस्पिटल है तो वहाँ सारे लोग भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आप उसके घर ही होते हो सुबह के टाइम पर। जब भी वो बंदे जा रहे होते हैं सारे उधर होते हैं, रोना धोना नहीं हो रहा होता, लेकिन एक हिम्मत देने के लिए, एक दिलासा देने के लिए मौजूद होते हैं कि हाँ भाई सारे, ये लोग तो ऐसे ट्रीट करो जैसे कोई घूमने के लिए जा रहे हैं। वो अम्मी के घर नीचे गई है अम्मी से मिलने के लिए, लाइक सीरियसली बहन, ऐसा तो कोई अपने पड़ोसी के साथ भी नहीं करता। अगर किसी की अपने पड़ोसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है
और वो कभी कोई ऐसे हॉस्पिटल वाली सिचुएशन में है तो भी बंदा उसके साथ जाता है उनके घर, जब वो अगर हॉस्पिटल वगैरह जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं तो वो लोग चले जाते हैं। चलो भीड़ इकट्ठी नहीं करनी होती, लेकिन जब वो आधे के वक्त चलो भीड़ इकट्ठी नहीं कर ली, लेकिन जाने के वक्त तो यही होता है ना कि बंदा मिलकर आता है। और ये तो आपके घर की बहू है, आपके घर का पिलर है, जिसको आप शेप से ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपके लिए दीपिका से अच्छा कुछ हो नहीं सकता, वो आपकी बेटी जा रही है हॉस्पिटल और आप लोग का रिस्पॉन्ड कोई अजीब से ही है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बड़ा हैरत हुई देखने के बाद कि एक बंदी सर्जरी के लिए जा रही है और इनमें से कोई भी नहीं आ रहा, और उसके बाद भी जाकर उसका अपना ही अलग चल रहा है। मतलब हॉस्पिटल के अंदर वो देख रहा है कि हाँ ये सोने की जगह अच्छी है और यहाँ पर मैं अच्छे से सो जाऊँगा। आपकी बीवी का एक दिन बाद ऑपरेशन है और वो भी नॉर्मल ऑपरेट नहीं है। आपकी बीवी एक कैंसर जैसे मर्ज से गुजर कर जा रही है और उसका रिजल्ट भी कुछ भी आ सकता है। आई नो आपको ऊपर वाले पे बिलीव होगा, आपका यकीन होगा, लेकिन इंसान तो कहती ही इसी को ना कि वो डर जाता है, उसके डर होता है। लेकिन नहीं, इनको ये पड़ी है कि मैं इधर आराम से, अब मेरा जो है ना वो आराम में खलल नहीं आएगा, मेरे सामने दीपिका रहेगी। ये क्या बचपना है, मतलब ये क्या चीज़ है? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती लोगों की। और फिर जब इस चीज़ पर कॉल आउट करते हैं तो लोगों को लगता है ये इनको जेलसी और ये सारी चीज़ें। खैर अगला दिन आ जाता है 24 और 9:30 बजे इनको बोला जाता है कि भाई अब ये सर्जरी के लिए इसको लेके जा रहे हैं। अब एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, चेक करना है स्क्रीनशॉट। ये सुबह का स्क्रीनशॉट है, सुबह 9:30 बजे का। ये बंदी 23 तारीख से हॉस्पिटल में एडमिट है। ना इसके हाथ में कैनोला लगा हुआ है, ना इसकी कोई टेस्ट वगैरह हुआ है, क्योंकि आपका कैनोला लगा दिया जाता है। आपके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, मतलब ऑपरेट से पहले भी होते हैं। ना कैनोला है और वो मोबाइल यूज़ करती हुई जा रही है 9:30 बजे। मतलब कि इस टाइम पर तो ये होता है कि भाई एक डर होता ही है, तो आप पढ़ रहे होते हो, आपको मोबाइल का होश भी, मतलब ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं। देखो ये सारे स्क्रीनशॉट ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किए हुए हैं, तो वही मुझे बता रही थी ये सारी चीज़ें कि भाई उसने ही ये सारी चीज़ें नोटिस की है, मैंने तो नहीं नोटिस की थी, उसी ने मुझे भेजा, मुझे बोला ये देखो, और फिर उसने मुझे धमकी भी दी है ये सारे पॉइंट सुबह की पॉडकास्ट में होने चाहिए वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ये सारे, और ये वायलेट पॉइंट्स हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बेफजूल का हेट है। देख लो किसी किस्म का कोई कैनोला नहीं है, और कैनोला वाला हाथ इसका जो है ये मेहंदी वाला ही था। तो अगर आप बाद में देखोगे तो वो कैनोला वाला हाथ उसका मेहंदी वाला है। तो मतलब कोई कैनोला नहीं लगा हुआ सुबह में। आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हो और आपके हाथ में कैनोला नहीं है। मतलब आपको किसी किस्म का 23 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आप क्या यहाँ पे टहल रहे थे? मतलब आप कर क्या रहे थे अगर आपके हाथ में कैनोला नहीं हो और ये जाते हुए मोबाइल यूज़ करिए? बंदा इस टाइम पर ये होता है कि आप पढ़ रहे होते हो, जितना होता है ना आप, मतलब आप जिस भी रिलीजन से हो, मैं यहाँ पर रिलीजन की बात नहीं कर रही कि आप तस्बीह लेके ही बैठे हो, आप पढ़ रहे होते हो। ये होता है कि आपकी ना पढ़ाई चल रही होती है, तस्बीहात चल रही होती हैं, कुछ ना कुछ जो है आप जो भी होता है आप पढ़ रहे होते हो। तो इस तरीके से ये मोबाइल यूज़ करिए, ये जो पोस्चर है ये मोबाइल यूज़ करने का ही है। तो मतलब कि मोबाइल यूज़ करिए, और ना कैनोला है। ये मुझे बड़ा हैरत में रख के गया कि कैनोला क्यों नहीं लगा हुआ। मतलब आप ऑपरेशन थिएटर जा रहे हो और जब आप निकल कर आए तो आपने जब अभी जो आज का व्लॉग आया उसमें कैनोला दिख रहा है कि उसका कैनोला लगा हुआ है। तो ये कैनोला ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाके लगवाया, जबकि ये सारे प्रोसीजर बाहर होते हैं। ऑपरेशन थिएटर में आपका कोई कैनोला नहीं लगा रहा होता। भाई ऑपरेशन हमने भी करवाए हैं, हमें भी पता है किस तरीके से। और ये कोई एमरजेंसी नहीं है, एमरजेंसी भी हो ना तो भी आपका जो बेड होता है ना, वार्ड होता है, उसी में आपको ये कैनोला और आपके जो भी टेस्ट वगैरह के लिए कुछ चीज़ें जो चाहिए होती हैं, मैंने नाम ले लिया था लेकिन मैंने दोबारा कट किया क्योंकि थोड़ा सा यूट्यूब स्ट्रिक्ट चल रहा है इन मामलों में, तो थोड़ा सा इशू कर देता है क्रिएट। तो वो जब भी आपको चाहिए होता है ना, तो जो मतलब जिस चीज़ से टेस्ट होते हैं तो वो आपका वार्ड में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या सीन है, ये क्या चक्कर है? फिर लोग डाउट करें ना करें मुझे ये बता दो। मतलब आप अगर ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो अपने और टाइम के साथ दिखा रहे हो, 24 तारीख का सुबह, यानी आप अगर मगर की सिचुएशन भी नहीं दे रहे कि ये होता है ना कि अगर मगर हो गया कि यार हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, कुछ भी हो गया, लेकिन आप अगर मगर वाली सिचुएशन भी नहीं दे रहे। आप पूरा परफेक्ट टाइम बता रहे हो और आप डेट समेत बता रहे हो कि ये देखो 24 तारीख की डेट है और दीपिका जा रही है, पीछे आप बैकग्राउंड में बोल रहे हो कि ये ऑपरेशन के लिए जा रही है। और जब वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी तो उस टाइम पर वो बंदा बोल रहा है कि ये ECG वगैरह करवा कर आइए और ये सब कर आइए। ये कैसे पॉसिबल है भाई? और वो उस दरमियान मोबाइल यूज़ करी और अपने पास मोबाइल रख रही है ना। मैंने दसो ये कौन सा ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर अपना ना ये ऐसे मोबाइल फ़ोन लेकर और इस तरीके से, मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर इतनी लापरवाही, फ़ोन के साथ इतना कनेक्शन। आई नो फ़ोन आजकल बहुत ज़रूरी है, फ़ोन के बगैर नहीं है ज़रूरत, बट लेकिन क्या कह सकते हैं हम। ये सारी चीज़ों के बाद बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। और ये देखो, ये कोई मैं पॉडकास्टर बन के भी नहीं उठा रही, मेरी एक सब्सक्राइबर है जो इनको डेली देखती है, जो इनको देखती रहती है इनके व्लॉग्स, उसने ये सारी चीज़ें नोटिस करके भेजी। तो एक आम बंदा भी ये सारी चीज़ें
चीज़ें नोटिस कर रहा है, जिनका कोई ऐसा क्रिटिकल वाला थिंकिंग नहीं है या कोई ऐसा पॉडकास्टिंग का काम नहीं है, बस वो देखते हैं और उनको ये दिख रही होती है ये चीज़ें। वो अपनी ज़िंदगियों से, उसने मुझे अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात, इवन उसने अपनी मुझे पिक्चर भी सेंड की कि ये देखो हाथ में सूजन वगैरह होती है, उसके हाथ में कुछ नहीं है ऐसा। मतलब जब भी आपको कैनोला वगैरह लगता है तो आपके हाथ जो है थोड़े से सॉइल हो जाते हैं और थोड़ा सा ऑब्वियसली आपका बॉडी एक अलग रिएक्शन दे रही होती है। कभी फेस सॉइल हो जाता है और इसका जो ऑपरेशन से पहले वाला मुंह है वो ज़्यादा जो है वो ऐसा लग रहा है कि सर्जरी वाला, और जो उसका ऑपरेशन के बाद वाला मुंह है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा जो है लोगों को मतलब क्वेश्चन उठा रही हैं। इसके बाद वाली जो उस दिन जो उस दफ़ा कैंसर वाली जो प्रोसीजर था, अगर आप उसमें देखोगे तो उसका फेस बहुत ज़्यादा डल भी हो गया था, वो सारी चीज़ें थी। बट इस बार बहुत कुछ अजीब लग रहा है। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में? मैं खुद ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना थोड़ी देर के लिए तो वो हो रही हूँ कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब कि, और ख़ास करके ये जो उन्होंने पूरा इमोशनल चीज़ों को कनेक्ट किया है, जिस तरीके से करवाया है, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से एंड में भी कहा कि रूहान आने वाला है और ये बंदे को अपना ही हर तरफ से जो है ना अपना कंफर्ट जोन देखना है। और इस चीज़ पर मतलब, और फिर उस पर वो बोल रही है कि आप जब कल रोज़े में भी रिपोर्ट्स मेरी इधर से उधर लेके, मतलब भाई शौहर क्या कुछ नहीं करते, आप उसकी जिम्मेदारी हो, जैसे वो आपकी जिम्मेदारी है आप उसकी जिम्मेदारी हो। तो इसमें इतना बड़ा चढ़ा के क्या चीज़ है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। उस बंदे को इतना बड़ा कोई मैन चाइल्ड है ना भाई, उसको अपने कंफर्ट जोन की पड़ी है, मतलब क्या है। और झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? दीपिका सामने दिख गई, देखो सामने से भांडा फूट गया कि सामने बेड पे कोई नहीं लेटा हुआ है, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? आप सिंपल बोल दो कि नहीं है, वो आईसीयू में है। मतलब झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ये बोल रहे हो मेरे सामने लेटी हुई है लेकिन मैं अभी उसको दिखा नहीं रहा क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ है। मतलब क्यों भाई, क्या करना है? खुद को खुद एक्सपोज कर रहे हो। देखो ये किसी नेबर ने आके खुलासा नहीं किया, कुछ नहीं किया, इन्हीं के व्लॉग से ये सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। मैंने जितने सारे पॉइंट्स उठाए हैं वो सारे इनके व्लॉग्स में मौजूद है, आप जाके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी लगा दिए, सब कुछ है। तो इनके व्लॉग्स में खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इनको किसी नेबर की, किसी, वो कहते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, खुद ही काफ़ी है। ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज किए जा रहे हैं। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताना। बहरहाल मुझे शोएब इब्राहिम को देखकर इस बार बड़ा सा अजीब सी वाइब्स आ रही हैं कि मतलब इतना नहीं होना चाहिए यार। ठीक है आप हस्बैंड हो, आपका फ़र्ज़ बनता है, और इस टाइम पर भी आपको अपना ईगो बूस्ट करवाना है। अगर आपकी बीवी बोल भी रही है तो आप उसको इग्नोर करो, उसको रोको कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं दूंगा साथ तो तुम्हारा और कौन देगा। नहीं, उसमें भी बता रहा है सारी चीज़ें कि हाँ देखो मैं कितनी कुर्बानी दे रहा हूँ। बहरहाल आप लोग मुझे लाजमी बताना कि क्या अगर कोई इस तरीके से सर्जरी के दरमियान ये फ़ोन का दिखना, कैनोला का ना दिखना, ये सब कुछ नॉर्मल है? मतलब कि मुझे तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं फ़ील हुई, तभी मैंने इन सारी चीज़ों को पॉडकास्टों में इंक्लूड किया। अब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये जानकर ऐसे क्लूज़ छोड़ रहे हैं, जान के ये चाह रहे हैं लोग इन सारी चीज़ों को बात करें ताकि लोगों का ध्यान जो है वो दूसरी चीज़ों से हट सके। क्योंकि देखो ध्यान हट रहे हैं लोगों के, जो मासूम रिश्ता जो निकल कर आया उसके उधर से अगर आप देखो तो ध्यान हटना शुरू हो गया है, लोग दूसरी चीज़ों पर बात करना शुरू कर गए। वो जो नेबर निकल कर आई है वो दूसरी सिचुएशंस पर बात कर रही है जिससे लोगों का ध्यान हटा है। तो या तो हो सकता है कि इनका मूड जो है वो ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने वाला सीन चल रहा है कि नहीं भाई हमें चीज़ों को अभी हटाना है इन सबको। तो हो सकता है कि ये जो सारे जो छोड़े जा रहे हैं क्लूज़ वो इसलिए छोड़े जा रहे हैं, खास करके टाइमलाइन के साथ दिखाकर ये सब कुछ करके। क्या उसको नहीं पता कि उसको नोटिस कर लिया जाएगा? हाँ मुझे लगता है कि शोएब इब्राहिम मुझे पीछे बैठ के जो बात कर रहा था उस चीज़ का उसको अंदाज़ा ना हो कि नोटिस कर लिया जाएगा पीछे से, उसको लगा होगा कि नहीं देखेंगी ऑडियंस। लेकिन बाकी जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो शायद इसीलिए दिखाई जा रही हैं। बैक कैमरे पर जब वो ऊपर आराम से उठ बैठ कर रही है और वो जब कैमरा स्टार्ट था तो बोलती है नहीं अभी जो मैं थोड़ा धीरे से उठ रही हूँ। बहन ये क्या है, तुम रूहान को ऐसे उठा के जा रही हो तब तुम्हें नहीं हो रहा, मतलब अजीब है। मतलब नहीं करो ना, फिर क्यों खुद को एक्सपोज करने पे तुले हुए? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। रियल है उसको रियल रहने दो, क्यों तुम अपने आप को जो है वो कंट्रोवर्शियल बना रहे हो? क्यों तुम उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हो? तुम अपनी बीमारी पर खुद सवालिया निशान खड़े कर रहे हो। खैर आप लोग क्या कहना है सब मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।